हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की पाठ्यपुस्तक कलरव। इसमें आज हम चैप्टर 6 मेरा अतिथि पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि पशु पक्षी भी हमारे मित्र या अतिथि हो सकते हैं। मनुष्यों की भांति इनमें भी अपनत्व की भावना होती है और इनकी रक्षा करना हमारा हर प्राणी का ये कर्तव्य होता है। यदि हम इन्हें प्रेम करेंगे तो इनसे हमें भी प्रेम मिलेगा, ये भी हमको उतना ही प्रेम करेंगे। इस पाठ में लेखक जो है वो एक कुत्ते से मिलता है। जब वो अस्वस्थ रहता है, बीमार रहता है, तो अपनी हवा बदलने के लिए देवघर जाता है लेखक, और साथ में उसका एक मित्र भी जाता है। उसको रास्ते में एक कुत्ता सड़क के किनारे लालटेन की रोशनी में दिखाई देता है, और जब उससे लेखक की मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। पाठ में लेखक और अतिथि के भावात्मक लगाव को वर्णित किया गया है। उसमें लेखक और जो कुत्ता होता है अतिथि के रूप में उसको मानते हैं, उससे इसमें दोनों का जो भावात्मक संबंध है उसके बारे में बताया गया है। लेखक अतिथि यानी अपने मित्र के खाने का भी ध्यान रखता है, और जब लेखक अस्वस्थ हो जाता है तो वो अतिथि अर्थात वो कुत्ता उसका बाहर खड़ा होकर उसका इंतज़ार करता है कमरे से बाहर आने के लिए। तो ये उसके भावात्मक संबंधों के बारे में है। ठीक है, आप इस पाठ के सारांश को पढ़ लीजिएगा। इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम इसके प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, लेखक के किराए का घर कैसा था? उत्तर, लेखक का किराए का घर 4 दीवारी से घिरे हुए बाग के भीतर था। अगला प्रश्न, लेखक के अतिथि को उपवास क्यों रखना पड़ता था? उत्तर, लेखक ने रसोइये से कह दिया था कि कुत्ता उनका अतिथि है, उसे पेट भर खाने को देना, लेकिन रसोई में बचा हुआ सारा खाना माली की पत्नी ले जाती थी, इसलिए लेखक के अतिथि को उपवास रखना पड़ता था। तीसरा प्रश्न, लेखक ने कुत्ते को किस स्थिति में पाया? उत्तर, लेखक को लगा कि अतिथि की आंखें गीली है, ऐसा लगता है मानो वो उनसे कुछ कहना चाहता है। चौथा प्रश्न, लेखक मित्र की किस बात को टाल जाते थे, क्यों? उत्तर, लेखक का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए जब भी उनके मित्र बाहर टहलने की बात करते तो वे टाल जाते थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेखक के जाने के दिन सबसे अधिक कौन व्यस्त था और क्यों? लेखक के जाने के दिन सबसे अधिक व्यस्त लेखक का अतिथि था। वो कुलियों के साथ बाहर बराबर दौड़ कर भीतर बाहर आ जाकर चौकसी कर रहा था कि कहीं कुछ सामान खो न जाए या छूट न जाए। लेखक के अतिथि की आंखें गीली होना क्या दर्शाता है? लेखक ने ये पता लगाने के लिए क्या किया? लेखक के अतिथि की आंखें गीली होना ये दर्शाता है मानो वो लेखक से कोई शिकायत करना चाहता था। लेखक ने इसका कारण नौकर से पूछा तो पता चला कि आज अतिथि को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, सारा खाना मालिन ले गई। प्रश्न नंबर 3, लेखक के मन में घर लौटते समय अतिथि के बारे में क्या क्या ख्याल आ रहे थे? उत्तर, लेखक के मन में घर लौटते समय अतिथि के बारे में ख्याल आ रहे थे कि वो अतिथि आज लौट कर देखेगा कि घर का लोहे का फाटक बंद है, उसके भीतर जाने का कोई उपाय नहीं है। शायद रास्ते में खड़े होकर 2-3 दिन तक उनकी राह देखेगा। शायद सन्नाटे की दोपहरी में किसी समय फाटक खुला पाकर चुपचाप छिपकर ऊपर चढ़ जाएगा और लेखक के रहने के कमरे को खोजेगा। उन्हें ना पाकर राह का कुत्ता राह में ही आश्रय ग्रहण करेगा। ये सारी बातें लेखक सोच रहा है। पाठ में वर्णित किन बातों से पता चलता है कि लेखक और अतिथि का भावात्मक संबंध था? पाठ में वर्णित निम्नलिखित बातों से पता चलता है कि लेखक और उनके अतिथि के बीच एक भावात्मक संबंध था। अतिथि लेखक के पास प्रतिदिन आता था। लेखक टहलने जाते तो अतिथि उनके साथ साथ जाता था। लेखक की अस्वस्थता में अतिथि का उनके कमरे में बाहर खड़ा रहना, लेखक के घर लौटने पर इधर उधर भागकर अपना उत्साह दिखाना, लेखक का अपने अतिथि के खाने का ध्यान रखना,
घर लौटते समय लेखक का केवल अपने अतिथि के बारे में सोचना, ये सारी बातें ये दर्शाता है कि लेखक और अतिथि का भावात्मक संबंध।